पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के वॉल्यूम 2 में 4 स्ट्रक्चर, रेस्ट जो 4 स्ट्रक्चर बचा हुआ था उस 4 स्ट्रक्चर को जानेंगे। 2 स्ट्रक्चर हम लोगों ने वॉल्यूम 1 में पढ़ा था, जिसमें अफर्मेटिव पॉजिटिव सेंटेंस था और दूसरा जो था आपका अफर्मेटिव निगेटिव सेंटेंस था। जैसे वह खा रहा था, वह नहीं खा रहा था, मैं पढ़ा रहा था, निगेटिव में मैं नहीं पढ़ा रहा था। आप मैदान में दौड़ रहे थे, अफर्मेटिव पॉजिटिव सेंटेंस हो गया। आप मैदान में नहीं दौड़ रहे थे, यू आर नॉट रनिंग इन द फील्ड, वो आपका अफर्मेटिव निगेटिव हो गया। तो वॉल्यूम 1 में 2 स्ट्रक्चर और डिफिनेशन को पढ़ा था। अब वॉल्यूम 2 में रेस्ट 4 स्ट्रक्चर जो बचा हुआ था, और ये 4 स्ट्रक्चर को हम लोग वॉल्यूम 2 में पढ़ेंगे। तो ये 4 स्ट्रक्चर में आपका स्ट्रक्चर नंबर 3, 1, 2 तो वॉल्यूम 1 में पढ़ लिए थे, और वॉल्यूम 2 में तीसरा स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, वह जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। पहले भी मैंने बताया था इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस ही है, और इंट्रोगेटिव को 2 भागों में बांटा गया था, पहले ही पढ़े थे इंट्रोगेटिव में। तो पहला था सॉफ्ट इंट्रोगेटिव, इसको कहेंगे सॉफ्ट इंट्रोगेटिव, यस और नहीं वाला, ठीक है। यस और नहीं का जवाब वाला जो इंडिकेटिव है सॉफ्ट वाला, ये है आपका WH फैमिली का, WH वर्ड वाला। तो WH वर्ड का मतलब हो गया WH फैमिली का, क्यों, कब, कहां, कैसे, किसको, इस तरह का WH। तो सॉफ्ट वाला जो वाक्य होता था, पहले भी बताए थे कि सॉफ्ट वाला जो भी वाक्य होता है, क्या से वाक्य को शुरू किया जाता है। जैसे क्या मैं सो रहा था, क्या आप घर जा रहे थे, इसमें रहेगा आप घर क्यों जा रहे थे, आप घर कब जा रहे थे। क्या मैं पढ़ा रहा था, मैं कैसे पढ़ा रहा था, क्यों पढ़ा रहा था, क्यों, कैसे वाली बातें जो है आपका इसमें चला जाएगा WH में। और क्या वाला यानी सेंटेंस की शुरुआत अगर क्या से होगा तो इसको सॉफ्ट इंट्रोगेटिव मानेंगे, जिसका जवाब यस और नो में दिया जाता है। इफ द आंसर विल बी गिवन ओनली इन यस और नो, दैट इज called soft interrogative. If the answer of any question will be not given yes or not, that means we have to give the answer of this question in other form, that is called WH interrogative. दूसरे रूप में अगर जवाब देते हैं हाँ और नहीं के अलावे, तो ऐसे क्वेश्चन को कहेंगे WH। इसी प्रकार वॉल्यूम सेकंड में थर्ड जो है आपका यही सॉफ्ट इंट्रोगेटिव आएगा। इसका भी 2 भाग है, इसमें भी पॉजिटिव होता है, इसमें भी नेगेटिव होता है, इसमें भी पॉजिटिव, इसमें भी नेगेटिव। तो हम लोग सॉफ्ट इंट्रोगेटिव को देखेंगे क्या है। द स्ट्रक्चर ऑफ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस फॉर ऑल। ये पॉजिटिव सॉफ्ट होगा, पॉजिटिव सॉफ्ट, फिर इसके बाद नेगेटिव सॉफ्ट आएगा, पॉजिटिव सॉफ्ट, सॉफ्ट इंट्रोगेटिव। यहां सॉफ्ट का मतलब हो गया इजी क्वेश्चन हो गया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ये क्या है, सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अगर आपका पॉजिटिव सॉफ्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो तो ऐसे वाक्य को अंग्रेजी में कैसे ट्रांसलेट करें, या किस स्ट्रक्चर पर ट्रांसलेट करें, उस स्ट्रक्चर को हम लोग कैसे लिखेंगे। इसका स्ट्रक्चर हो गया वाज या वर, क्योंकि क्या वाला वाक्य होता है। जब क्वेश्चन की शुरुआत क्या शब्द से किया जाता है तो वहां पार्टिकुलर वर्ड के लिए जो क्या शब्द का जो WH वर्ड है उसका यूज नहीं आता होता, केवल हेल्पिंग वर्ब को आगे कर दिया जाता है। चाहे जिस भी टेंस का वाक्य हो, उस टेंस का जो हेल्पिंग वर्ब है उसको आगे कर देंगे। तो वाज या वर हेल्पिंग वर्ब है, इसी को आगे कर देंगे। जिसमें डू डज वाला बात है तो डू डज को आगे कर दिया जाएगा, हैव है तो हैव हैज को आगे कर दिया जाएगा क्या शब्द के लिए। तो ब्लू एच वर्ड इसमें नहीं यूज करना है। तो वाज या वर प्लस सब्जेक्ट प्लस बिफोर तो है ही, ऑब्जेक्ट है ही, रेस्ट है ही, इसके बाद आप क्वेश्चन चिन्ह का प्रयोग कर दीजिए। जैसे मैं सो रहा था, आई वाज स्लीपिंग, क्या मैं सो रहा था, तो वाज को आगे कर देंगे, वाज आई स्लीपिंग। क्या आप मुझे पढ़ा रहे थे, वर यू टीचिंग मी। तो वाज या वर प्लस सब्जेक्ट प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रेस्ट, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ positive, soft and interrogative sentence. We have to translate such type of sentence on this structure. इस स्ट्रक्चर पर ही इस तरह के वाक्य को ट्रांसलेट करना है। जैसे एग्जांपल में हो गया, क्या वह सो रही थी, यानी लड़की है, क्या वह सो रही थी। आपको जवाब देना है कि सो रही थी या नहीं सो रही थी, यानी यस और नो में जवाब देना है। क्या वह सो रही थी, तो इंग्लिश में इसको ट्रांसलेट करेंगे वाज सी स्लीपिंग। वह सो रही थी को आप जो ट्रांसलेट किए थे सी वाज स्लीपिंग, तो सी तब
वाला दो की जगह पर एक चला गया। इसका जो अफर्मेटिव पॉजिटिव वाक्य जो था सी वाज स्लीपिंग था, इसमें क्या करना है वाज सी स्लीपिंग और क्वेश्चन चिन्ह डाल देना है। यू हैव टू पुट इंट्रोगेशन सेंटेंस विद इंट्रोगेटिव सेंटेंस। आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस के साथ इंट्रोगेशन साइन को रख देना है। उसी प्रकार रहेगा क्या वह लड़का सड़क पर दौड़ रहा था, सड़क पर दौड़ रहा था, यानी हम जानना चाह रहे हैं कि वह लड़का सड़क पर दौड़ रहा था या नहीं दौड़ रहा था। बस सब्जेक्ट हो गया वह लड़का, कौन तो वह लड़का सब्जेक्ट, सड़क पर जगह है तो रेस दौड़ रहा था, भर क्या दौड़ रहा था, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, क्या तो आपका क्वेश्चन वर्ड है, ये आ गया आपका इंट्रोगेटिव वर्ड है, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, क्या वह लड़का सड़क पर दौड़ रहा था, तो लिख देंगे वह लड़का, संख्या में एक है तो वाज लगेगा, लड़के रहता तो वर लगता, वाज वह लड़का कोई दूर में है जिसको इंडिकेट कर रहे हैं, उस वह के लिए हम लोग दैट का प्रयोग करेंगे, वाज दैट। यह लड़का रहेगा तो दिस बॉय, वह लड़का है तो दैट बॉय, वाज दैट बॉय रनिंग ऑन द रोड, ऑन द रोड, ये तो ट्रांसलेशन है। अगर आपसे अगर पूछा जाएगा वाज दैट बॉय रनिंग ऑन द रोड, क्या वह लड़का सड़क पर दौड़ रहा था, तो आप बोलिएगा अगर हाँ तो बोलिएगा यस दैट बॉय वाज रनिंग ऑन द रोड। अगर नहीं दौड़ रहा था आप बोलिएगा नो दैट बॉय वाज नॉट रनिंग ऑन द रोड। क्या मैं पढ़ा रहा था, वाज आई टीचिंग, अगर आप हाँ में जवाब दीजिएगा यस यू आर टीचिंग, नहीं आप नहीं पढ़ा रहे थे, नो यू वेयर नॉट या यू आर नॉट टीचिंग, आप नहीं पढ़ा रहे थे, यू वेयर या यू आर रनिंग, आप दौड़ रहे थे या आप खा रहे थे, यू आर ईटिंग, यानी क्वेश्चन कर रहा है और आपको हाँ या नहीं में जवाब देना है। तो आपको जवाब देना नहीं है क्योंकि आप तो ट्रांसलेशन कर रहे हैं, ट्रांसलेशन सीख रहे हैं, तो केवल ट्रांसलेट करना है। लेकिन अगर कन्वर्सेशनल क्वेश्चन आ जाएगा इस तरह का तो आपको जवाब देना है, तो यस और नो में जवाब देना है। चूंकि ये कन्वर्सेशन तो है नहीं, क्योंकि यह है आपका ट्रांसलेशन, यू हैव टू ओनली ट्रांसलेशन ट्रांसलेट सच टाइप ऑफ सेंटेंस इन इंग्लिश, इंग्लिश में आपको ट्रांसलेट करना है। इस प्रकार सॉफ्ट इंट्रोगेटिव में सेंटेंस रहेगा तो हमको इस स्ट्रक्चर पर ट्रांसलेट करना है। यह है स्ट्रक्चर, दिस इज द स्ट्रक्चर, ऑन दिस स्ट्रक्चर वी हैव टू ट्रांसलेट सच टाइप ऑफ सेंटेंस इनटू इंग्लिश फ्रॉम हिंदी, ठीक है। अगर यही स्ट्रक्चर रहेगा लेकिन निगेटिव में रहेगा, निगेटिव में अगर रहेगा देखिए यानी निगेटिव सॉफ्ट इंट्रोगेटिव लिख देंगे स्ट्रक्चर ऑफ, फिर इसमें वही स्ट्रक्चर रहेगा खाली नोट लगेगा, स्ट्रक्चर ऑफ निगेटिव, निगेटिव सॉफ्ट इंट्रोगेटिव, सॉफ्ट इंट्रोगेटिव ये भी है, सॉफ्ट इंट्रोगेटिव ये भी है, ये पॉजिटिव में है ये निगेटिव है, स्ट्रक्चर ऑफ निगेटिव सॉफ्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अगर आपका सेंटेंस तो निगेटिव इंट्रोगेटिव है तो ऐसे वाक्य को इस स्ट्रक्चर पर ट्रांसलेट किया जाएगा, तो यह का स्ट्रक्चर है। तो वाज या वर को आपको पहले लिखना है, इसके बाद सब्जेक्ट तो लिखना ही है, इसमें का नहीं वाला बात है, निगेट है, इसलिए नोट लगाना ही है, फिर बिफोर लिखना ही होगा, ऑब्जेक्ट लिखना ही होगा, रेस्ट लिखना ही होगा और क्वेश्चन फिर आपको डालना ही होगा। ये आपका स्ट्रक्चर हो गया निगेटिव में। अब यही वाक्य रहेगा, हम खाली नहीं शब्द को लगा देते हैं, देख लीजिएगा निगेटिव तैयार हो जाएगा। एग्जाम्पल में क्या वह नहीं, क्या वह नहीं सो रही थी, क्या वह नहीं सो रही थी, हम आपसे पूछ रहे हैं वाज शी नॉट स्लीपिंग, वाज शी क्या वह सो रही थी, इसका पहले आपने लिखा था वाज शी स्लीपिंग, इसमें हम पूछ रहे हो क्या वह नहीं सो रही थी, वाज शी नॉट स्लीपिंग। अगर कंट्रैक्शन आप बनाइएगा तो डायरेक्ट वाज के साथ नोट लगा दीजिएगा, तो वाजंट शी स्लीपिंग। आप चाहिएगा नहीं हम कंस्ट्रक्शन पे बनाएंगे तो नोट कोई सी भी लगा देंगे, तो वाज में नोट लगा देंगे तो वाजंट, और वर में नोट लगा देंगे तो वारेंट, वारेंट वी नॉट वारेंट वी स्लीपिंग, यानी कि हम लोग नहीं सो रहे थे, क्या वह नहीं सो रही थी, वाजंट शी स्लीपिंग। आप इसको इसमें भी क्वेश्चन कर रहा है, अब आप अपना जवाब दीजिएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट सेंटेंस रहेगा क्या
वह लड़का क्या वह लड़का घर नहीं जा रहा था? क्या वह लड़का घर नहीं जा रहा था? पॉजिटिव में था क्या वह लड़का घर जा रहा था? Was that boy going to house? इसमें लिखा was that boy not going to house. इसमें लिखेंगे was that वो लड़का, यदि कोई लड़का है जो कि दूर में है, कोई खास लड़का के बारे में हम इंडिकेट कर रहे हैं, इसलिए वहां हुआ के लिए that का प्रयोग हुआ। युवा के लिए यहाँ ही का यूज नहीं होगा। अगर नॉर्मल में रहता क्या हुआ घर नहीं जा रहा था तो was he not going to house, लड़की रहती तो was she not going to house। यहाँ जब लड़का नाउन के साथ अगर हम वह शब्द लगा दिए तो वह के लिए that का प्रयोग होता। was that boy नहीं के लिए आप लिख दीजिएगा नॉट, was that boy not going to, was that boy not going to house। होम लिखिएगा तो पुनः लगाइएगा was that boy not going to house। क्या मैं बाजार जा रहा था? was I going to market। क्या मैं बाजार नहीं जा रहा था? was I not going to market। क्या आप नदी में तैर रहे थे? तो were you swimming in the river। क्या आप नदी में नहीं तैर रहे थे? तो were you not running in the river। इस तरह इस वाक्य को ट्रांसलेट कीजिए। तो पॉजिटिव रहेगा अगर शब्द इंडिकेटिव में तो आप इस स्ट्रक्चर पर वाक्य को ट्रांसलेट कीजिएगा। यही वाक्य अगर निगेटिव में रहेगा तो आप नोट लगा करके इस स्ट्रक्चर को ट्रांसलेट कीजिएगा। फिर अगला जो है WH पर आधारित होगा, क्यों कब कहा, तो इसका जो है यू हैव टू थिंक बिफोर गिविंग द आंसर ऑफ सच टाइप ऑफ क्वेश्चन। इस तरह का आंसर देने से पहले आपको सोचना पड़ेगा क्यों कब कहा, इस पर करेंगे। दो स्ट्रक्चर जो है आपका WH फैमिली का, यानी ये हो गया आपका WH फैमिली, WH वर्ड। तो पहले भी बता दिए थे WH का मतलब हो गया, WH वर्ड का मतलब हो गया WH वाले वर्ड क्वेश्चन। ये भी क्वेश्चन है, इसमें क्यों, व्हेन, कब, व्हेन, कैसे, हाउ, कहां, वेयर, किसको, whom। इस प्रकार जो है आपका WH वाला वर्ड सब है, और भी है तो WH वर्ड का इसमें प्रयोग होता है, इसलिए इसका नाम है WH वर्ड इंट्रोगेटिव। इसमें भी पॉजिटिव है, इसमें भी निगेटिव है। तो ये स्ट्रक्चर नंबर हो गया 5। स्ट्रक्चर नंबर 5 में हम लोग पढ़ेंगे द स्ट्रक्चर ऑफ, ये भी तो पास्ट कंटिन्यूअस है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस और ऑल पॉजिटिव WH। ये सारे जो है आपका पॉजिटिव जो है WH वर्ड सेंटेंस, ये पॉजिटिव है। फिर इसका निगेटिव का अलग होगा सेंटेंस। अगर वाक्य मेरा WH फैमिली में हो और वो पॉजिटिव सेंटेंस हो तो ऐसे वाक्य को कैसे ट्रांसलेट किया जाएगा, इसका स्ट्रक्चर आपका इस प्रकार है। तो स्ट्रक्चर हो जाएगा पहले WH वर्ड, पहले इसी को हम लिख देंगे, क्यों, कब, कहां, कैसे, किसको, जो भी वर्ड है उसका जो पार्टिकुलर मीनिंग होता है उसको लिख देंगे। फिर सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब लगाना, सब्जेक्ट लिखना नहीं है, अब बट हेल्पिंग वर्ब विल बी यूज्ड बिफोर सब्जेक्ट ना। इससे पहले हम लोग क्या करते थे, तो हम लोग वी यूज्ड particular helping verb according to the subject, but we have to use here particular helping verb before subject। उसने सब्जेक्ट के बाद डालते थे या सब्जेक्ट के पहले डाल देना हुआ गया हुआ, फिर आप सब्जेक्ट लिखिएगा, ठीक है। अब फिर वर्ब का चौथा रूप, फिर ऑब्जेक्ट, फिर रेस्ट, फिर क्वेश्चन वर्ड। ये हो गया आपका स्ट्रक्चर। इसी स्ट्रक्चर पर आपको इस तरह के वाक्य को ट्रांसलेट करना है। एग्जाम्पल में आप जैसे ये है, आप परीक्षा की तैयारी कैसे कर रहे थे, आप परीक्षा की तैयारी कैसे कर रहे थे। जैसे ये आपका वाक्य है, आपके द्वारा बीते हुए समय में परीक्षा की तैयारी कैसे चल रहा था आपके द्वारा, आप परीक्षा की तैयारी कैसे कर रहे थे या क्यों कर रहे थे, कब कर रहे थे, जो भी वर्ड होगा उसका आप लोग लिख दें। क्यों रहेगा तो आप वह लिखिएगा, कहाँ रहेगा तो वेयर लिखिएगा, कैसे रहेगा तो हाउ लिखिएगा, ठीक है। आप परीक्षा की तैयारी कैसे कर रहे थे, तो कैसे का अंग्रेजी होता है, ये होगा WH वर्ड, इसी को कहता है WH वर्ड।
परीक्षा की तैयारी क्या कर रहे थे? परीक्षा की तैयारी ऑब्जेक्ट कर रहे थे आपका भर, ठीक है। अब यहाँ देखिए आप परीक्षा की तैयारी कैसे कर रहे थे? कैसे अंग्रेजी है जगह हाँ आपका अंग्रेजी होता है यू के साथ लगेगा वर, इसके बाद यू का अंग्रेजी अब लिखेंगे। ऐसे पहले क्या होता था? यू लिखने के बाद आप सो रहे थे, यू वर स्लीपिंग, इसमें पहले वर लगा दिए तब यू लिखेंगे। तो हाउ वेयर यू या हाउ वर यू, तैयारी करना के लिए होता प्रिपेयर, PREPARE, ये हो गया वर्ब का पहला रूप। लेकिन हमको तो चौथा रूप लगाना है, तो इसमें IN लगेगा, बी हट जाएगा, तो प्रिपेयरिंग हो जाएगा। तो हाउ वर यू प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन, फॉर इसलिए लग गया परीक्षा की तैयारी का मतलब हो गया परीक्षा के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, परीक्षा कैसे पास किया जाएगा इसके लिए तैयारी कर रहा है, इसलिए यहाँ प्रीपोजिशन में फॉर लगेगा। प्रिपेयरिंग ऑफ द एग्जामिनेशन नहीं, प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन, यानी परीक्षा के लिए तैयारी कर रहा है, प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन। क्वेश्चन, हाउ वर यू प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन, आप परीक्षा की तैयारी कैसे कर रहे थे। दूसरा है ठंड हवा, देखिए नेक्स्ट सेंटेंस है ठंड हवा कैसे बह रही थी। तो इसमें सब्जेक्ट नहीं है, तो यहां सब्जेक्ट में हमको इट लगाना पड़ेगा। तो पहले कैसे का अंग्रेजी लिख देंगे, हाँ ठंड हवा, ये मौसम कंडीशन है, वेदर कंडीशन है, तो वहां सब्जेक्ट रूप में इट का प्रयोग करेंगे, क्योंकि हवा बहना भर है, ऑब्जेक्ट में हो जाएगा ठंड हवा। तो सब्जेक्ट कहां गया? तो सब्जेक्ट रूप में वहां इट का प्रयोग करेंगे हम लोग। इंट्रोडक्टरी इट में भी हम लोग पढ़े थे, हाउ वाज बहना, हवा के लिए पहले बता चुके थे, पानी के लिए फ्लो होता है, हवा के लिए फ्लो होता है। हाउ वाज ब्लोइंग, क्या? ठंड हवा, तो कोल्ड विंड, ठीक है। अगर यस्टरडे रहेगा तो लास्ट में हम लिख देंगे, तो हाउ वाज इट, हाउ वाज इट सब्जेक्ट विंड क्या चुके, हाउ वाज इट ब्लोइंग कोल्ड विंड, हाउ वाज इट, ये इट है, हाउ वाज इट ब्लोइंग कोल्ड विंड। जब ठंड हवा बह रही थी तो इट वाज ब्लोइंग कोल्ड विंड, ठंड हवा नहीं बह रही थी इट वाज नॉट ब्लोइंग कोल्ड विंड। क्या ठंड हवा बह रही थी? वाज इट ब्लोइंग कोल्ड विंड। क्या ठंड हवा नहीं बह रही थी? वाज इट नॉट, या वाज इट ब्लोइंग इट कोल्ड विंड। ठंड हवा कैसे बह रही थी? तो हाउ वाज इट ब्लोइंग कोल्ड विंड, ठीक है। अब जो है छठा स्ट्रक्चर और लास्ट स्ट्रक्चर है आपका निगेटिव, यानी हो गया द स्ट्रक्चर ऑफ हो गया आपका निगेटिव WH वर्ड, निगेटिव WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ये भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अगर आपका वाक्य WH का हो और वह निगेटिव हो तो ऐसे वाक्य को इस स्ट्रक्चर पर ट्रांसलेट किया जाएगा, आपका स्ट्रक्चर हो जाएगा WH वर्ड को लिखना ही है। WH वर्ड में जो रहेगा उसको लिख ही डाल लेंगे, क्यों कब कहां कैसे जो रहेगा इनमें से देख लेंगे सेंटेंस में, उसको लिख देंगे। फिर आप लिखिएगा सब्जेक्ट के अनुसार वाज या हुआ लिखिए दीजिएगा, फिर आप सब्जेक्ट लिखिएगा, नहीं के लिए आप नोट लिखिएगा, फिर भर्ब का चौथा रूप को आपको पुट करना है, फिर ऑब्जेक्ट लिखना है, फिर रेस्ट लिखना है, फिर आपका जो क्वेश्चन है उसको लिख देना। जैसे एग्जाम्पल में वह अंग्रेजी क्यों नहीं पढ़ा रहे, क्यों नहीं पढ़ा रहा था, क्यों नहीं पढ़ा रहा था, यानी उसके द्वारा अंग्रेजी पढ़ाने का काम क्यों नहीं हो रहा था, वह अंग्रेजी क्यों नहीं पढ़ा रहा था। तो क्यों यह हो गया आपका WH वर्ड, सब्जेक्ट हो गया क्यों, तो वह क्या, तो अंग्रेजी नहीं पढ़ाना भर, ये हो गया आपका निगेटिव, ठीक है। तो पहले हम लिखेंगे क्यों का अंग्रेजी लिख देंगे, हुआ वाज ही, नहीं के लिए नॉट, अब पढ़ाना इंग्लिश होता टीच, टीच का चौथा रूप ले देंगे टीचिंग,
ठीक है, आपको है इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, एक ऑब्जेक्ट है, परिणाम ही है। तो वेयर वाज ही नॉट टीचिंग इंग्लिश। जब आपको रहता तो टीचिंग यू तब इंग्लिश लिखते, ठीक है। सीता घर कैसे नहीं जा रही थी, सीता घर कैसे नहीं जा रही थी, वो तो जा रही थी। अब कैसे इस बात को प्रमाणित कीजिएगा घर नहीं जा रही थी, सीता घर कैसे नहीं, या क्यों नहीं रहेगा तो वह लगा दीजिएगा, कैसे रहेगा तो वह लगा दीजिएगा, जो वर्ड रहेगा उसका यूज कर दीजिएगा। सीता घर कैसे नहीं जा रही थी, यानी बीते हुए समय में सीता के द्वारा घर जाने का काम क्यों नहीं हो रहा था। तो लिख देंगे क्यों का अंग्रेजी लिख देंगे हुआ है, वाज, यहां कैसे है तो हाउ लिखेंगे, क्यों रहेगा तो आप, ऐसे शब्द है तो हाउ लिखेंगे, हाउ वाज, सीता के साथ तो वाज लगेगा, नहीं कि आप नोट लिखिएगा तो क्या लिखे, हाउ वाज सीता नॉट गोइंग टू हाउस, गोइंग टू हाउस। आप क्वेश्चन चिन्ह आपको डाल देना, बस हो गया। इस प्रकार ये 6 स्ट्रक्चर है जिस पर आप पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्य को ट्रांसलेट कर सकते हैं। अब मैं आपको एक वाक्य दूंगा और यही वाक्य को आपको 6 स्ट्रक्चर पर ट्रांसलेट करना है। जैसे रहेगा कि मेरी माँ अंग्रेजी पढ़ा रही थी। सपोज दैट योर मदर इज ए टीचर, या माय मदर इज टीचर, शी वाज टीचिंग यू इंग्लिश, वो आपको अंग्रेजी पढ़ा रही थी। तो ऐसे वाक्य को आपको 6 स्ट्रक्चर में कैसे ट्रांसलेट करेंगे। मेरी माँ आपको अंग्रेजी पढ़ा रही थी, लिख देंगे माय मदर, सब्जेक्ट में है माय मदर, पढ़ाना वर्ब है, आपको ये दी ऑब्जेक्ट हो गया परिणाम को पाने वाला, इंग्लिश भी आपका ऑब्जेक्ट है। तो माय मदर वाज टीचिंग यू इंग्लिश हो गया, मेरी माँ आपको अंग्रेजी पढ़ा रही है। यही वाक्य अफर्मेटिव पॉजिटिव है। और निगेटिव करेंगे तो मेरी माँ आपको अंग्रेजी नहीं पढ़ा रही थी, तो माय मदर वाज नॉट टीचिंग यू इंग्लिश, माय मदर वाज नॉट टीचिंग यू इंग्लिश, इसका मतलब हो गया मेरी माँ आपको अंग्रेजी नहीं पढ़ा रही। फिर तीसरा स्ट्रक्चर में ले जाएंगे पॉजिटिव शॉर्ट में क्या लगा करके, तो क्या मेरी माँ आपको अंग्रेजी पढ़ा रही थी, हम आपसे जानना चाह रहे थे कि आपको पढ़ा रही थी या नहीं पढ़ा रही थी, तो बोलेंगे वाज माय मदर टीचिंग यू इंग्लिश। आपको जवाब देना है यस और नो में। तो चूंकि आपको जवाब देना नहीं है, यू हैव टू ओनली ट्रांसलेट, क्योंकि ट्रांसलेशन हम सीख रहे हैं, क्योंकि कन्वर्ट का क्वेश्चन है नहीं कि आप जो हाँ या नहीं में जवाब दीजिएगा। तो क्या मेरी माँ आपको अंग्रेजी पढ़ा रही थी, तो वाज माय मदर टीचिंग यू इंग्लिश। यही बात निगेटिव में अगर पूछेंगे क्या मेरी माँ आपको अंग्रेजी नहीं पढ़ा रही थी, वाज माय मदर नॉट टीचिंग यू इंग्लिश। अब हम क्वेश्चन दूसरा करेंगे WH फैमिली में, मेरी माँ आपको अंग्रेजी कब पढ़ा रही थी, कब पढ़ा रही थी, व्हेन वाज माय मदर टीचिंग यू इंग्लिश। मेरी माँ आपको अंग्रेजी कब नहीं पढ़ा रही थी, तो व्हेन वाज माय मदर नॉट टीचिंग यू इंग्लिश। तो हो गया, यही बात फर्स्ट स्ट्रक्चर में बदला ना बना। जैसे गर्म हवा बह रही थी, इट वाज ब्लोइंग हॉट विंड, गर्म हवा नहीं बह रही थी, इट वाज नॉट ब्लोइंग हॉट विंड। क्या गर्म हवा बह रही थी, तो वाज को आगे कर देंगे, वाज इट ब्लोइंग कोल्ड विंड। क्या गर्म हवा नहीं बह रही थी, तो वाज इट नॉट ब्लोइंग कोल्ड विंड। गर्म हवा कब बह रही थी, तो व्हेन वाज इट ब्लोइंग कोल्ड हॉट विंड। गर्म हवा कब नहीं बह रही थी, तो व्हेन वाज इट नॉट ब्लोइंग हॉट विंड। इस प्रकार जो भी रहेगा, ठंड हवा, गर्म हवा, तो ठंड रहेगा तो कोल्ड विंड, गर्म रहेगा तो हॉट। तो जैसा भी वाक्य हो, ये इस स्ट्रक्चर पर जो है हम लोग कैसे ट्रांसलेट करेंगे, इस स्ट्रक्चर जो है आपको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्य को ट्रांसलेट करने में मदद करेगा। तो डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी हैव स्टडीड different types of structure related past continuous tense. We have studied approx 6 structures on which we can translate from Hindi to English. So this structure will help you to translate such type of sentence are relevant past continuous tense. पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के जो भी वाक्य रहेगा, आपको ये 6 स्ट्रक्चर पर आपको ट्रांसलेट करना है। और ये आपके पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्य को ट्रांसलेट करने का, चाहे वो अफर्मेटिव पॉजिटिव हो, या अफर्मेटिव निगेटिव हो, या पॉजिटिव सॉफ्ट हो, या निगेटिव सॉफ्ट हो, WH पॉजिटिव इंट्रोगेटिव हो, या WH निगेटिव इंट्रोगेटिव हो, इस तरह के वाक्यों को ट्रांसलेट करने के लिए ये 6 स्ट्रक्चर विल बी सफिशिएंट। यही स्ट्रक्चर आपके लिए सफिशिएंट है, ताकि आप इस तरह के वाक्यों को आसानी से ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो आज इतना ही, फिर नेक्स्ट डे वी विल डिस्कस ऑन अनदर टॉपिक, another types of past tense. We will have to study 4 types of
past tense, first past indefinite, second past continuous, third past perfect and fourth past perfect continuous. जिनमें से out of them we have already studied past indefinite and past continuous. Next day we will discuss and we will study about past perfect. After that we will also discuss on past perfect continuous. फिर अगले दिन हम लोग past perfect, इसके बाद फिर past perfect continuous tense के बारे में अध्ययन करेंगे. तो past tense के अंतर्गत दो टेंस को हमने पढ़ लिया, past indefinite और past continuous. Past continuous का दो वॉल्यूम था. वॉल्यूम 1 में डिफिनेशन, वर्ब फॉर्म, हेल्पिंग वर्ब और 4 स्ट्रक्चर, और वॉल्यूम 2 में 2 स्ट्रक्चर, उसमें 4 स्ट्रक्चर हम लोग वॉल्यूम 2 में पढ़े. तो इस प्रकार मुझे आशा है कि आप लोग इसको प्रैक्टिस करेंगे ताकि आपका वाक्य आसानी से ट्रांसलेट हो जाए. तो फिर नेक्स्ट डे वी विल मीट इन आवर क्लास टू ब्रिंग अनदर टॉपिक. थैंक्स टू ऑल ऑफ यू.